गर्मी, बहुत गर्मी है ना। लेकिन पता है गर्मियां इतनी बुरी भी नहीं होती हैं, क्योंकि गर्मियों में आते हैं स्वादिष्ट रसीले खूबसूरत से आम। मुझे पता है आम आपके भी फेवरेट होंगे, लेकिन आप भी डरते होगे आम खाने में ना। आपको भी वही सब सुनाया देता होगा कि ज्यादा आम खाओगे तो पिंपल्स हो जाएंगे, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और चेहरा खराब हो जाएगा, या बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, या बहुत मोटे हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या। तो क्या आप भी बिलीव करते हो इन सारी चीजों में? मैं तो नहीं करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इन सब चीजों के बारे में कुछ स्टडीज की हैं। चलिए आपको ही बताते हैं। देखो, जैसे ये कहते हैं कि आम खाने से हम बहुत मोटे हो जाएंगे, तो देखो मोटे हो जाने का सेंस ये है कि आम को क्या, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में आम क्या कोई भी चीज खाओ तो वो नुकसान ही करेगी। लेकिन आम में क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर होते हैं, विटामिन ए, बी, सी और मैग्नीशियम और कॉपर, इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये सब पता है डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, और जब डाइजेशन बहुत अच्छा होता है ना तो आप इतने सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब आप एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लोगे तो फिर आप मोटे होगे क्या? इवन डॉक्टर तो वेट लॉस करने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आम खाइए, आम खाने से वेट लॉस होता है मेरे भाई, वेट गेन नहीं होता। इसलिए कोई फिक्र नहीं करो कि आम खाने से फिगर खराब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मिथ, दूसरा लोग ये कहते हैं कि जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें आम नहीं खाना चाहिए। भाई आम मीठा होता है, मतलब जलने वालों की कोई कमी नहीं है। देखो आम में क्या है, नेचुरल शुगर है, ठीक है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना वो 55 के लो होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि हर फ्रूट में एक इंडेक्स बनाया गया है 1 से लेकर 100 तक का। तो उसमें क्या होता है कि 1 से लेके 50 तक जो भी है, या 40 तक जिनको रेटिंग दी गई है, वो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनमें जो शुगर है वो आप इंटेक करोगे तो आपके ब्लड शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है 40 से लेके इधर 55, 59 तक के बीच में अगर है तो मतलब आप शुगर ले रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो इतना हेल्दी डाइट के लिए उतना जरूरी भी है, ठीक है। तो वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगी। हाँ, अगर उसके ऊपर है 59 के ऊपर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो वो आपके ब्लड के शुगर को इंक्रीज करेगा। जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं, या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या चिप्स खाते हैं, या आलू की फ्राइड चीजें खाते हैं, तो वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है, उससे आपका बीपी भी बढ़ता है। लेकिन ये जो इसमें आम में जो होती है ना, ये नेचुरल शुगर होती है, इससे आपके बीपी का या आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है ये नहीं बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस लेके बैठ गए हो कि मतलब भाई ये तो हमारा मिथ हट गया है, अब तुम दबा के आम खाएंगे। तो दबा के खाओगे तो नुकसान करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये भी नहीं है कि मतलब एकदम किसी ने बोल दिया कि तुम्हें शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो बिल्कुल बस आंखों से ही स्वाद लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हो, एक एक आम खाओ, मतलब त्याग नहीं करना है, एक एक तो खा ही सकते हो। अच्छा, इसके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें बोलते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, उन्हें भी खाना चाहिए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते हैं भाई सीजनल फल है और इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने विटामिन ए है, बी है, सी है, और फिर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं, डाइटरी फाइबर इतना ज्यादा होता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बस एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है, रात में खा के सो नहीं जाना चाहिए। भाई अगर रात में आप बहुत मीठी चीज है और खा के और पसर गए हो तो उसको क्या डाइजेस्ट होने का समय नहीं मिला, तो क्या है वो शुगर लेवल ही तो बढ़ाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। तो फिर खा के सोओगे, या उसको जो है तुम काट के उसका वो बना रहे हो, स्मूदी बना रहे हो, या मैंगो शेक बना रहे हो, उसमें 10 चम्मच 3-4 चम्मच मिलाई शुगर, और आम तो नुकसान नहीं करता, मैंने देखा है यूट्यूब पे, और बनाई फर्स्ट क्लास मैंगो शेक और पी रहे हो दबा के, और कुछ दिन बाद तो देखो अगर उसमें ऐड करोगे शुगर, मतलब आइसक्रीम बनाओगे या उसमें स्मूदी बनाओगे या शेक बनाओगे, तो फिर वो जो है नुकसान करेगा एडेड शुगर की वजह से, आम की शुगर की वजह से नहीं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं खाना चाहिए कि अब रात में खा के सो गए मस्त एकदम, या खाने के बाद डेजर्ट के उसमें खा रहे हो, जैसे आदत होती है ना खाना खाने के बाद लाओ आम लेके बैठ गए हैं बस खा रहे हैं, वो भी गलत तरीका है। आम को तो स्नैक्स की तरह से खा सकते हो, जैसे सुबह खाना खाया, फिर दोपहर में खाना है तो बीच में कुछ खाने का मन है तो फ्रूट खा लेते हैं। वैसे भी फ्रूट खाने का यही तरीका सही होता है कि बीच में एक स्नैक्स के तौर पे आप खाओ, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खा लिया, या लंच के बाद शाम को डिनर के बीच में शाम के टाइम पे फ्रूट खाया, ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। मतलब रात में खाना कोई वो नहीं होता, दिमागी काम, मतलब अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और क्या मिथ है? हाँ, ये कि चेहरे पे आपके पिंपल हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? आम में एंटीऑक्सीडेंट होता है, आम में कैरोटीन होता है, ये हमारी स्किन को ग्लो कराता है, इससे एंटी एजिंग साइन कम हो जाते हैं। आम से तो बहुत ज्यादा स्किन को, आम तो डिटॉक्स करता है बॉडी को। आम खाने से तो आपकी बॉडी से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। मतलब आम तो बचाता है स्किन को
प्रोटेक्ट करता है, एंटी एजिंग के साइन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो आम तो बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो ये लोग बेवकूफ बना रहे, जलते हैं आपकी खूबसूरती से, ठीक है ना, तो इनकी बातों में ना आना। अच्छा, और क्या मिथ है? और मिथ ये है कि अगर आप जो है आम को वैसे खाते हो तो गर्मी आ जाती है शरीर में। हाँ, तो देखो एक कल्चर सा नहीं, आपने नोटिस किया होगा, मेरे घर में तो अभी भी है कि आम लाते हैं तो उसे बाल्टी में भिगो देते हैं थोड़े देर के लिए खाने से पहले कि भाई बहुत गर्म है तो थोड़ा ठंडा है। यही मतलब ये तरीका जो होता है ना, वो आम की गर्मी को, ये जो चीज जो मिथ है इसको कंट्रोल कर देगा कि आप खाने के आधे घंटे पहले आपने भिगो के रखा है आम को बाल्टी में, तो वो आपको जो इतना नुकसान नहीं करेगा। जो गर्मी है उसकी वो बैलेंस हो जाती है। तो ये मतलब बिल्कुल फालतू की बात है कि आम खाएंगे तो भाई एक्सेस में खाएंगे तो होगा, भाई एक्सेस में तो कोई भी चीज नुकसान करेगी। तो ये बात गलत है कि नहीं आप जो है आम खाओगे तो शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी, नहीं, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने फेवरेट फ्रूट का त्याग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि देखो, इससे मुझे एक बात और याद आई कि जब आजकल क्या है मार्केट में नकली आम भी मिल रहा है। अब नकली का मतलब ये नहीं है कि वो थर्माकोल से कलर करके मिल रहे हैं वो नकली आम, नहीं, वो वाले नहीं होते, तो वो असली ही है, लेकिन वो क्या है केमिकली पकाए हुए होते हैं, वो नेचुरली पकाए हुए नहीं होते। फिर पता कैसे चलेगा? तो जब हम उन्हें बाल्टी में सोक करते हैं ना, तो अगर भाई कोई असली है, ठीक है, कोई भाई रियल है, हम रियल है, तो वो क्या है, वो जो है हल्के नहीं होते हैं। जो रियल लोग होते हैं वो हल्के नहीं होते हैं ना, वैसे ही आम अगर रियल है तो वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर उसे केमिकली पकाया गया है तो वो ऊपर तैरता हुआ हल्के हल्के आदमी है भाई, उनमें कोई वजन नहीं है। तो ऐसे आप नकली आम का भी पता लगा सकते हो, मतलब ऐसे आम जो केमिकली पकाए गए हैं। तो इनको खाने से कौन सा आपकी एंटी एजिंग हो जाएगी या डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, और सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो कि आप, पता चला भाई बहुत, और यहाँ तो हमें लूज मोशन होने लगे, हमारी हालत ही खराब है। तो वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आप केमिकल वाला आम खा रहे हो। तो आप उसका भी चेक कर सकते हो कि अगर वो आम केमिकल से पका है ना तो वो पानी पे तैरता रहेगा, ठीक है, और अगर वो नेचुरल चीज है तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो इससे आप सही चीज खाओ और खाने का तरीका सही है और आप थोड़ा संयम के साथ खाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम सेहत के लिए बहुत बढ़िया और बहुत लजीज चीज होती है। तो चाहे आप कच्चा आम खाइए चाहे पक्का आम खाइए, लेकिन खाइए जरूर, किसी के कहने पे आप उसे अवॉइड ना कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।